पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। क्या कहेंगे इस कौम के बारे में आप? वो मुसलमान है, मुसलमान नहीं है। ये 57 ये जितनी भी मुस्लिम वाली कंट्री हैं, इन पे जो भी हुक्मरान आए हैं, किसी बंदे ने एक्शन नहीं लिया सिवाय एक ईरान के। उन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेस्ट किया है इसके ऊपर। ईरान का भी फिर हाल देख, ईरान का भी आप हाल देख रहे हैं। किए थे हमने रेप नहीं किए थे। तो सर जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए थे? हमारे साथ सेट हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के जवान, क्योंकि सॉरी टू से बंगालियों से, बंगाली इतने गुड लुकिंग या टॉल या हैंडसम नहीं है। हमारी आर्मी की वर्दी शर्दी जवान बड़ा खूबसूरत होता है, ये और सिस्टम था, उन्होंने रेप किया। मैं हूं आरजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में। इजराइल ने अपनी स्टेटमेंट दी है, तो उस बारे में पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना है वो देखते हैं। तो जो जैसे इजराइल है, इजराइल ने हिंदुओं को लेके जो अपनी स्टेटमेंट दी है वो भारत का दोस्त बनता जा रहा है। उसने भारत के लिए स्टैंड लिया है। लगभग 57 इस्लामिक कंट्रियां हैं जिनमें से अभी तक किसी ने भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अपनी नहीं दी है। उसमें से इजराइल ने अपनी स्टेटमेंट दी है। वहाँ जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें उसको लेके इजराइल ने अपनी स्टेटमेंट दी है। वो उसने हिंदुओं के लिए, भारत के लिए स्टैंड लिया है। तो इससे पता चलता है कि वो भारत का अच्छा दोस्त है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी जनता इस बारे में वो क्या कहती है। ये मतलब अगर हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसले मसाइल होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और भी इस्लामिक कंट्रीज़, तो आज आके आखिर में सारा गुस्सा हिंदुओं पे क्यों निकालते हैं? ये तो गलत बात। मतलब ऐसा होता देखा है कि नहीं? देखा ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा। ओके, आपसे करेंगे क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन मैं करवाती हूँ। जो आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, ये क्या वजह है कि आज इसराइल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात कर रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, हम भी कंडेम्ड कर रहे हैं। जिस तरह हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई थी कि वहाँ के मासूम बच्चों को टारगेट ना किया जाए, वहाँ के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको टारगेट ना किया जाए, लेकिन आज इसराइल जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहा है। लेकिन 57 इस्लामिक कंट्रीज़ क्यों खामोश है? वो क्यों स्टेटमेंट पास नहीं करी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अटैक्स बंद किए जाएँ? देखें, जो मजालिम फ़लस्तीन पे हुए हैं, हमास में हुए हैं, उनके बरक्स ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये एक छोटा सा हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है, मिनोरिटीज़ में है। 1.5 करोड़ की आबादी है। बिल्कुल 1.5 करोड़ की आबादी है। ठीक है। लेकिन देखें, फ़लस्तीन या अमेरिका ने इस पर जो है मजम्मत की है, तो उनको चाहिए था जो फ़लस्तीन पे हुआ है या हमास पे हुआ है, मुजालिम हुए हैं, उनको भी चाहिए था कि इस चीज़ के बारे में बात करते, उनके जो है ना मसाइल को। आप बात करें इंडिया की पावर की बात करें कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो इसराइल बोलता है, मतलब कि अमेरिका बोल रहा है। ये जो सॉफ्ट पावर है जिसको इंडिया ने पूरी दुनिया में डेवलप कर ली है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, वो अपने कस्टमर को कहीं नहीं जाने देगा। हाँ, ठीक है। अब इंडिया की आबादी इतनी है, उसने अपनी पूरी दुनिया में पहचान बनाई है कि वो उसके खरीदार बहुत हैं। ठीक है। अब पूरी दुनिया से वो माल लेता है, अब कोई चाहेगा नहीं कि हमारे से हमारे कस्टमर जाएं। ठीक है। और दूसरी बात ये हमारे पास आती है कि अगर ये सारे यहूदों नसारा एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अच्छा। ये इस्लाम की तारीख में है कि यहूदों नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। अच्छा, और ये ना ही परेशानी वाली बात है कि एक जगह पे ये एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हाँ। और ये मुसलमानों पे त्याग क़यामत तक इसी तरह जुल्म ढाते रहेंगे। ये मौजूद है तारीख में भी, इस्लाम यही है और ये ढाते रहेंगे। मतलब मुसलमान जी, पिसते रहेंगे। अच्छा। लेकिन जब तक मुसलमान कुरान तालीमात इस्लाम की तालीमात पर अमल करते रहेंगे, फिर वो ये है कि वो उनके जो ज़वाल इस टाइम मौजूद हुआ वो ख़त्म हो सकता है, वो अरूज में आएंगे। और इंशाल्लाह अगर जो आज की कौम पढ़ लिख रही है हमारी पाकिस्तान की, और अल्लाह से दुआ यही है कि जो आज की कौम पढ़े या ये ईमानदारी के साथ पढ़े, और जो इनके अंदर। सर यहाँ पे ये भी सवाल है, देखिए जैसे हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं तो मुसलमान नहीं बोल रहे, लेकिन हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं, इंडिया बोल रहा है, इसराइल बोल रहा है। दूसरी जानिब अब इंडिया में ये भी डिमांड की जा रही है कि इंडिया के जितने मुसलमान हैं उनको निकाल के मुस्लिम कंट्रीज़ भेजो, और जो हिंदू है जिनके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं बिला वजह के, उनको जो है इंडिया में लेके आओ। तो ये जो वो चीज़ लाने की इंडिया में कोशिश करें कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दें NRC के तहत, और CA के तहत जो है हिंदुओं को लाया जाए इंडिया में। जी देखें, सबसे पहले ये है कि मुसलमान जिस कंट्री में भी रहता है ना, वो उसकी कंट्री होता है, चाहे वो किसी गैर मुस्लिम कंट्री में रह रहा है या मुस्लिम कंट्री में रह रहा है, ठीक है, वो उसका अपना घर होता है। अब ये सारी जो है, ये सारे लोग जो यहूदों नसारा ये इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ खसूसी तौर पर ये चालें चल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और ये चालें चलते रहेंगे, ये चालें चलते बांग्लादेश के रहेंगे। हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, इसराइल बोल रहा है, तो इसमें मुसलमानों के खिलाफ साजिश कैसे हो गई? जी साजिश देखें ना, ये सिर्फ यही चाहेंगे कि ये किसी तरह से ना नऊज़ुबिल्लाह ये गैर मुस्लिम हो जाएं। अच्छा जी, यही तो मकसद है। जो काफिर होते हैं उनका मकसद क्या होता है कि मुसलमानों को उनके दीन से दूर करना, उनकी तालीमात जो उनके नबी ने तालीमात दी मुसलमान थी। तो खुद ही अपने दीन से दूर हो चुके हैं।
वो उनकी वजह से वही हुए। वही तो बात है ना, मुसलमान अपने दीन से बहुत ज्यादा दूर हो और फिर चुके हैं। मलबा देखिए, हम दूसरों पे पहले लाते भी हैं। यहूदों अंसार जो हैं पहले भी इसी तरह इकट्ठे होते थे, लेकिन मसला ये आज कोई उम्र नहीं है, आज कोई उम्र नहीं है। वो कहते थे कि अगर एक उम्र भी और होता ना तो पूरी दुनिया में कोई आपको काफिर नजर नहीं आता। आज सऊदी अरब है, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। पूरी दुनिया की अक्सरियत मुसलमानों की वहाँ पे जाके हज करती है, उम्रा करती है। मुसलमानों का एक बुनियादी मरकज़ है, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। क्या कहेंगे इस कौम के बारे में आप? वो मुसलमान है, मुसलमान नहीं है। ये 57 ये जितनी भी मुस्लिम वाली कंट्री हैं, इन पे जो भी हुक्मरान आए हैं, किसी बंदे ने एक्शन नहीं लिया सिवाय एक ईरान के। उन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेस्ट किया है इसके ऊपर। ईरान का भी फिर हाल देख। ईरान का भी आप हाल देख रहे हैं, उनको भी किसी ने नहीं पूछा, फिर किसी कंट्री ने नहीं पूछा है उनको। उनका इब्राहिम रईसी को हवा में ही सुला दिया। बिल्कुल हवा में सुला दिया और किसी ने एक्शन लिया। मुस्लिम कंट्रीज को चाहिए कि उनको बैक करें। और वो जो हिंदू हैं वो थोड़ा सा, हालांकि फलस्तीन के मुकाबले में क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अभी मैं कहता हूँ 0.1% भी नहीं किया और वो एकदम यकता हो गए, ठीक है। और यहाँ पर 57 कंट्रीज हैं, सबसे बड़ा मसला ये है। और पाकिस्तान एटमी कुव्वत होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये दुख की बात है और बहुत दुख की बात है। और ये इसका जवाब इन्होंने अल्लाह को देना है जाके। और देखे ना, इसीलिए तो ये हमारी कौम का हाल ये हो रहा है। अभी हुक्मरान नहीं अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं किसी कौम से नाराज होता हूँ तो निकम्मी हुकूमत देता हूँ उनको। तो निकम्मी है, डल्लों की हुकूमत है। उनको किसी के सामने बोलना नहीं आता है। अगर वो किसी फॉरेन स्टेट में जा रहे हैं तो उनको बोलना भी नहीं आता है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। क्या वो एक जो हुक्मरान होता है वो कौम की सरबराही करता है, उसका हेड होता है, ठीक है। उसके वो मतलब कि कौम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इमरान खान अगर कहीं बाहर जाता है फॉरेन में तो वो पता चलता है कि यार कोई बंदा गया है, कोई इंसान गया है। उसकी जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो पाकिस्तान की एक वैल्यू ही और हो गई थी। पाकिस्तान में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन एक हुक्मरान नहीं है। हम तरीक देखें ना तो हम क्या क्या नहीं बने। हम जंग के मैदान में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की ललकार बने। हम शायरी में शहराजी बने, नगमागिरी में फिरदौसी। हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम सोज बने तो वारिस शाह, हम अक्ल बने तो शाह लतीफ़, हम वजद बने, हम रक्स बने, सियासत में इमरान बने, करोड़ों दिलों की जान बने। क्या बात है, क्या इसमें बात है। तो सीधी सी बात है, नेतन्याहू ऑलरेडी मोदी का बड़ा अच्छा फ्रेंड है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले इन्होंने पाकिस्तान में भी रेड की थी जहाँ पे सिर्फ एक कौवा मारा था। याद आपको कौवा बालाकोट स्ट्राइक की बात करें, इंडिया ने कौवा मारा हाँ, था। कौवा मारा था। इंडिया तो कह रहे मैंने बड़ा कुछ मारा था। नहीं बात नहीं है। अच्छा जी, ये हम ऑडियंस में छोड़ते हैं। ऑडियंस बताए कितने कौवे मारे थे। अच्छा, एक कौवा। अच्छा, एक कौवा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे। तो उसमें भी इसराइली साथ थे। अच्छा। मैं आपको ये आप पता नहीं, मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। उस वक्त हमने दो पायलट पकड़े थे। अच्छा। एक ये अपना अभिनंदन का तो पता ही, दूसरा कौन था? ज्यूज, अच्छा। इसराइली था। तो वो बहरहाल छोड़ना पड़ा इनको। तो ये तो छोड़ना तो अभिनंदन को भी पड़ा था। अब कुछ बातें हैं उनको आप चलिए इग्नोर करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में से किसी ने भी ये स्टेटमेंट नहीं दी कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको बंद किया जाए, लेकिन इसराइल सपोर्ट में आया है। इसराइल सपोर्ट में इसलिए आया है कि वो नेतन्याहू और मोदी आपस में दोस्त हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं और ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है। अच्छा। और ये चाहते हैं कि इंडिया को उठाएं, इंडिया को नेतन्याहू, अमेरिका और कुछ जो सुपर पावर्स हैं वो चाहती हैं उठाएं हम चाइना के अगेंस्ट। सही। और बांग्लादेश ने जो आज़ादी हासिल की है, ये वहाँ पे जो इतनी ज़ालिम किस्म की वहाँ पे थी वो हसीना वाजिद, जिसने हमारे जमात इस्लामी के बेगुनाह लोगों को फांसियाँ दी। तो ये तो बाहर तो जमात इस्लामी को बांग्लादेश ने बैन किया। जमात इस्लामी का भी स्टेटमेंट आया कि भाई हिंदुओं के ऊपर जिस तरह के वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं शेख हसीना के जाने के बाद वो बंद किए जाएं। लेकिन आपने कहा कि इसराइल इंडिया को उठाने की कोशिश कर रहा है। इसराइल और इंडिया, इसराइल देखे तो वो भी एक बहुत कामयाब मुल्क है। अगर इंडिया देखे दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, 2030 तक बन जाएगा। तो कौन सा उठाने की कोशिश? मैं आपकी इस बात से नहीं अपना मुत्तफिक। इसराइल को कामयाब मुल्क नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास बेशुमार सोर्सेज हैं। तकरीबन दुनिया की जो मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और सॉरी टू से मीडिया जो बड़ा है वो इसराइल के कंट्रोल में है। वरना इसराइल बेचारा, उसको तो यमन ने मुसीबत डाली हुई है। शिप नहीं वहाँ से गुजर सकता। ईरान ने वहाँ पे ड्रोन भेजे हैं, उनको नहीं वो कंट्रोल कर सका। उनके अरबों डॉलर एक रात में उनका जो उन्होंने, ईरान ने 200 ड्रोन भेजे थे, एक ने भी इसराइल को हिट नहीं किया। नहीं इसराइल को हिट किया, मगर आप इसराइल का नुकसान देखें ना कि उसका अरबों डॉलर का जो लगा हुआ है वो एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें
कई 100 करोड़ डॉलर के मिसाइल फायर हुए हैं अच्छा और ईरानी जो है ना ड्रोन वो चंद हज़ार रुपये का है। हाँ ठीक तो हो गया सस्ते इस ड्रोन थे, इस हाँ। तरह के अगर 10-20 अटैक हो जाए तो इसराइल घुटनों पे आ जाएगा। इसराइल इज जस्ट तो सर नथिंग। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, हिंदू स्टूडेंट्स को जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, तो इन सब में उन हिंदुओं को क्या कसूर है जो कि बांग्लादेश में है? देखो मुकाफात अमल है। बच्चे आप तो शायद उस वक्त मेरा ख्याल है बहुत छोटे हो गए, यहाँ पैदा भी नहीं हो गए। 1971 में 20,000 बंगाली ख़वातीन को हिंदू उठा के अपने मुल्क ले गए थे और उन्होंने उनको जाके वहाँ पे कुमाठीपुरा और इस तरह की जगहों पे बिठाया था। तो मुकाफात अमल है। सर ये स्टोरी तो आप गलत ही बता रहे नहीं हैं। नहीं मैं सही कह रहा हूँ। कहाँ पे पढ़ा आपने? मुझे होश है 71 की वॉर की। तो आपको अब बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हुए तो फौजें इंडिया और पाकिस्तान के आमने सामने आई थी, हाँ। ये बात तो सच है, नहीं, लेकिन इंडिया की फोर्सेज उठा के, हालांकि ये इल्ज़ाम तो हम पे लगाया जाता है। नहीं हम पे इल्ज़ाम और तरह क्या, हमने रेप नहीं किए थे। हमने रेप नहीं किए थे? हमारे तो साथ- सर जो 2 लाख सुन- वॉर सुन- बेबीज नहीं, है वो नहीं, कहाँ से नहीं, आए नहीं, थे? नहीं, हमारे साथ सेट हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के जवान, क्योंकि सॉरी टू से बंगालियों से, बंगाली इतने गुड लुकिंग या टॉल या हैंडसम नहीं है। हमारी आर्मी की वर्दी शर्दी जवान बड़ा खूबसूरत होता है। ये और सिस्टम था, उन्होंने रेप किए। मैं तो यही कहूँगा। सर मैं आपसे टोटली डिसएग्री करती हूँ, लेकिन बांग्लादेश है या कोई भी मुल्क है, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं वो उनको दिए जाने चाहिए। ठीक हो गया वो सर। किसी भी जगह पे डिस्टर्ब नहीं, किसी भी जगह पे नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो सेकेंडली अगर इसराइल बात करता है हिंदुओं के बारे में या इंडिया के बारे में, तो वो एलाई हैं उनके। जबरदस्त है, हाँ, ठीक वैसे है। तो उन्होंने अपने एलाई के हक में बात की है, लेकिन इसराइल के मुंह से कोई इंसानियत की बात जचती नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब हम देखते हैं फ़लस्तीन में आपने 40,000 बच्चे ही स्लाटर कर दिए हैं, उनको शहीद कर दिया है, तो ये सिर्फ अपने किसी एलाई के हक में तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको ये सूट ही नहीं कर रही है इस सर कहीं ना कहीं ऐसा भी लग सकता है कि इंसानियत की तो बात ठीक है, जैसे आपके पहली स्टेटमेंट से एग्री करूंगी कि कोई भी माइनॉरिटीज़ है या कोई भी रिलीजन है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, दंगों में किसी भी मासूम जान को नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी लग रहा है कि इसराइल बांग्लादेश से अपना बदला भी ले रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने फ़लस्तीन का साथ दिया था। हाँ, ये इसीलिए है, अदरवाइज तो इसराइल से हम कुछ किसी तरह की ऐसी तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब इसराइल को ट्रबल नहीं हो सकती। ट्रबल इसराइल को तो हो ही नहीं सकती, अच्छा, वो उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। बस इसी हद तक। सर इसराइल की इतनी बड़ी स्टेटमेंट हिंदुओं के लिए आई है कि उनका जिस तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, उनकी जो इबादत गाहों को जिस तरह से डिमोलिश किया जा रहा है, इंडिया के सपोर्ट में इसराइल बोला है, क्योंकि इंडिया भी ज़ाहिर है एक सनातनी मुल्क है, हिंदुइज्म वहाँ पर 1 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन का रिलीजन है। तो ये स्टेटमेंट इंडिया को कितना सपोर्ट कर रही है, इंडिया को कितना स्ट्रॉन्ग दिखा रही है दुनिया के सामने कि उसके साथ जो है सुपर पावर अमेरिका और इसराइल दोनों ही खड़े हैं। इंडिया में भी कोई राइट्स तो सब जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनको कोई नहीं दिए जा रहे। अभी हमने सिखों का, मुसलमानों का वो सारा देखा है कि उन्होंने भी इंडिया में भी ऐसे ही चलता रहा है। वहाँ पे भी डिमांड्स होती हैं, दो स्टेट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके ऊपर इनका अपना बिलीव नहीं है। ये सिर्फ दूसरी जो नेशंस हैं उनको ये शो ऑफ तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों ही इंडिया, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया से ज़्यादा जो ये हिंदू कौम है ये मुतअस्सब कौम है। लेकिन सर हमने नहीं देखा कि हिंदुओं ने इस तरह के अटैक्स किए हों, किसी के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को कभी टारगेट किया हो, या फिर हिंदुओं ने इस तरह की कोई चीज़ की हो। किया है। अभी वो जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं, पिछले दिनों में हैदराबाद में और इधर जो होता रहा है, ये सब कुछ होता रहा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा वैसे होता है। सर इंडिया में भी होता है, मैं ये नहीं जहाँ कहती कि हिंदू मुस्लिम फसादात उधर भी होते हैं, यहाँ पर भी अभी देखें वो जो था जड़ावाला का वाकया हुआ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, इस तरह फिर सरगोदा में भी हुआ। वाकयात इधर भी होते हैं, वाकयात उधर भी होते हैं, लेकिन इतने ह्यूज लेवल पे नहीं होते ना। ह्यूज लेवल पे ये तो बनाए जाते हैं ना इस तरह से। जड़ावाला वाला हुआ या जो भी दूसरे हुए हैं, वो जिस जगह पे कोई पिस रहा है, जिसको कोई तकलीफ होती है, वो उसे कंडेम किया जा सकता है अगर माइनॉरिटीज़ के बारे में आए या कोई भी किसी भी किस्म का है। तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? अगर वो हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। ठीक है, बस इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि ये गलत हो रहा है बस। ठीक है। सर आप क्या कहेंगे, जहाँ पे इस्लामिक मुल्कों के अंदर अगर धरने होते हैं तो सारा जो मुद्दा है, सारा प्रेशर माइनॉरिटीज़ की तरफ चला जाता है? मैडम बात यही है, सारी बातों को छोड़ो, बस बात यही करो कि जो इसराइल है ना, शेम फॉर यू, बस अच्छा, बस। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी लोगों की इस बारे में क्या राय है। कुछ लोगों का कहना है कि जो इजराइल है वो भारत का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो रसिया की तरह भारत का दोस्त बन गया है, इसलिए इस एट्रोसिटी में वो भारत के साथ है।
जो भारत है वो सीएई एक्ट के तहत अपने बांग्लादेशी हिंदुओं को वापस ला सकता है। जो वहाँ के लोग माइनॉरिटी के साथ कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए वहीं दूसरी तरफ जो 57 इस्लामिक कंट्रियाँ, उनमें से अभी तक किसी ने भी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, जो कि गलत है। अकेले इज़राइल ने ही अपनी स्टेटमेंट दी है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन वो खुद फिलीपींस के साथ जो कर रहा है वो भी गलत है, वहाँ कत्लेआम कर रहा है, लेकिन भारत का तो साथ ही दे रहा है दूसरी तरफ, तो ये अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।